मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हारे विनाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उद्धार के लिए है। तुम चीजों को तेजी से बदलते हुए देखना शुरू कर दोगे। बातचीत बदल जाएगी, रिश्ते अलग लगने लगेंगे। खुलासा पहले ही हो रहा है और अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जरूरत पड़ने पर दूर जाने की शक्ति दूंगा। अगर तुम अपने पिता महादेव पर अखंड विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में "हां, मुझे विश्वास है" लिखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अनुग्रह के साथ इससे निपटने का ज्ञान दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे करीब रहना होगा। तुम्हें डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह तुम्हारी स्वतंत्रता का क्षण है। यह तुम्हारे खुलासे और रहस्य उद्घाटन का समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। स्पष्टता अब आ गई है। इसे हल्के में मत लो। मुझे प्रार्थना में खोजो, पुष्टि के लिए मुझसे पूछो और मैं तुम्हें और भी दिखाऊंगा। देखो कैसे सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होता है। देखो कैसे मैं छिपे हुए षड्यंत्र को उजागर करता हूं। देखो कैसे मैं न्याय लाता हूं उन तरीकों से जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं और मैं तुम्हें सुरक्षा में, ज्ञान में और तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना की पूर्णता में ले जाना जारी रखूंगा। मेरे बच्चे, दृढ़ रहो, मजबूत बनो, सत्य में चलो। तुम्हारे घर के अंदर का दुश्मन उजागर हो गया है और अब ज्ञान और जीत में आगे बढ़ने का समय है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो और मेरे रहस्य उद्घाटन के प्रकाश में चलो। मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे तत्परता से बात करता हूं। तुम्हारे घर के अंदर एक दुश्मन है जो तुम्हारे बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहा है, जिसके शब्द शहद की तरह मीठे लगते हैं, फिर भी जिसका दिल धोखे से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें वहां चोट पहुंचाई गई है जहां से तुमने सबसे कम उम्मीद की थी। मैं तुम्हें यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जाग जाओ। उन संकेतों को नजरअंदाज मत करो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तुम्हारी आत्मा में बेचैनी, हवा में तनाव, व्यवहार में अचानक बदलाव, यह सब संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने वह महसूस कर लिया है जिसे तुम्हारा दिमाग अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। तुम्हारे घर के अंदर कोई है, कोई करीबी जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है और एक महिला है जो उसकी योजनाओं को पूरा करने में उसकी मदद कर रही है। ऐसे शब्द फुसफुसा रही है जो तुम्हें नष्ट करने के लिए थे। इस महिला ने दयालुता का मुखौटा पहना है, लेकिन इसके नीचे दुर्भावना छिपी हुई है। उसने धोखे को अपना हथियार बनाया है, तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, यह सोचकर कि उसकी हरकतें छिपी रहेंगी। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। अंधेरा मेरे प्रकाश से बच नहीं सकता। मैं देख रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं और अब मैं इस महिला को उजागर करने के लिए कदम उठा रहा हूं। वे रातें जब तुम सो नहीं पाए, वे खामोश आंसू, वे पल जब तुमने सवाल किया कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास चीजें क्यों हो रही हैं। मैं जानता हूं कि तुमने यह समझने की कोशिश की थी कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे अचानक ठंडे क्यों हो गए, क्यों भ्रम की स्थिति बनी रही, क्यों दरवाजे जो खुलने चाहिए थे बंद रहे। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पर्दे के पीछे दुश्मन का हाथ था। वे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे जबकि वे तुम्हारे साथ होने का दिखावा कर रहे थे। वे तुम्हारी मौजूदगी में मुस्कुराते थे जबकि तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रचते थे। लेकिन मैं परमेश्वर हूं और मैं अपने चुने हुए लोगों को हमेशा के लिए धोखा नहीं देने देता। पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आएगी और जब यह सामने आएगी तो इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस महिला ने तुम्हारे खिलाफ बोला है, उसने तुम पर झूठा आरोप लगाया है, उसने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश की है, उसने चालाकी का इस्तेमाल किया है, झूठ फैलाया है। उन लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोए हैं जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उसका प्रभाव खत्म कर रहा हूं। तुम्हें क्रोध में आकर काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें मामलों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं ही तुम्हारे लिए लड़ता हूं, मैं ही न्याय प्रदान करता हूं। शांत रहो और देखो मैं कैसे चलता हूं। अपने दिल में कड़वाहट को जड़ मत जमाने दो, बदला मत लो। उनके कार्यों को अपने आप को बदलने मत दो। अपनी आत्मा को शुद्ध रखो। मैं वह कर रहा हूं जो तुम्हारी समझ से परे है। जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी वह उसी जाल में फंसने वाली है जो उसने तुम्हारे लिए बिछाया था। उसने सोचा था कि वह नियंत्रण में है,
उसने सोचा था कि उसकी योजना सफल होगी, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि मैं देख रहा हूं। वह यह नहीं समझी कि जब तुम मेरे हो तो कोई भी उसे श्राप नहीं दे सकता जिसे मैंने आशीर्वाद दिया है। बाजी पलटने वाली है। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, अब वे उसे देखेंगे कि वह असल में कौन है। वह अब और नहीं छिप पाएगी। खुलासा निर्विवाद होगा। डरो मत मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। मैंने अपने देवदूतों को तुम्हारे चारों ओर रखा है। कोई भी नुकसान तुम्हारे पास नहीं आ सकता। दुश्मन ने तुम्हें हिलाने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें एडिक बना दूंगा। तुम्हारा जीवन गवाही देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल विश्वासघात के बारे में नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे उद्देश्य के बारे में है। दुश्मन ने देखा कि मैंने तुम्हारे अंदर क्या रखा है। उसने तुम्हारे जीवन पर मेरा आशीर्वाद देखा है। उसने देखा कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा था और वह तुम्हें रोकना चाहता था, इससे पहले कि तुम अपने भाग्य में कदम रख सको। लेकिन वह असफल हो गया। वह हार चुका है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मजबूत बनो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। संदेह को अपने मन में जड़ मत जमाने दो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। अपनी नजरें मुझ पर रखो, प्रार्थना में रहो, विश्वास में रहो। तुम मेरे हाथ को एक ऐसे तरीके से चलते हुए देखने वाले हो जिससे कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं परमेश्वर हूं। अब समय आ गया है कि सच्चाई का प्रकाश तुम्हारे जीवन को बदल दे। समय आ गया है, पर्दा उठ चुका है। सत्य की किरणें अंधकार को चीर रही है। जिस सत्य को जानने की तुमने प्रार्थना की थी, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। जिन चेहरों पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया, वे अब बेनकाब हो चुके हैं। जिन रिश्तों को तुमने पवित्र समझा, वे अब छल और कपट से निपटे दिख रहे हैं। पर यह मत भूलो, यह सब महादेव की योजना का हिस्सा है। जब कच्चे धागे टूटते हैं, तभी मजबूत धागों से नई बुनाई होती है। जब भ्रम का पर्दा हटता है, तभी असली प्रकाश दिखाई देता है। तुम्हारी आत्मा ने वह सब महसूस किया जिसे तुम्हारा मन अब तक अनदेखा करता आया था। वे लोग जो तुम्हारे साथ थे, वे वास्तव में तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में मिठास नहीं, छल था। उनके शब्दों में अपनापन नहीं, फरेब था। लेकिन अब यह खेल समाप्त हो चुका है। महादेव स्वयं इस छलावे को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। सत्य सामने आ रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने हर भ्रम टुकड़ों में बिखर रहा है। डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। हर दर्द, हर धोखा, हर आंसू, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो तुम्हें हानि पहुंचाने आए थे, वे अब खुद विनाश का सामना करेंगे। यह समय तुम्हारे लिए महादेव की शक्ति को देखने का है। यह समय यह जानने का है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे शत्रुओं के हाथ में नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शंकर की कृपा में सुरक्षित है। देखो कैसे तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। देखो कैसे वे जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। देखो कैसे तुम्हारे शत्रु अब उसी अंधकार में खो चुके हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारी रक्षा हो रही है। जो लोग यह सोचकर बैठे थे कि वे तुम्हें हरा देंगे, अब स्वयं पराजय का स्वाद छक रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हर बाधा स्वयं हटती जाएगी। अब हर द्वार जो बंद था, खुलने लगेगा। अब जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे खुद को पराजित पाएंगे। महादेव की शक्ति को कोई हरा नहीं सकता। और तुम महादेव के प्रिय हो। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से शुद्ध और स्पष्ट होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को अपनाओ। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें अपने अतीत की गलती का भार उठाने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। यह समय आगे बढ़ने का है। यह समय अपने सच्चे पथ पर चलने का है। यह समय स्वयं को पुनः स्थापित करने का है। अब हर फैसला ब्रह्मांड की शक्ति के अनुसार होगा। अब सत्य की ही विजय होगी। अब समय है सत्य के साथ खड़े होने का। अब सत्य को अपनाने से मत डरना। अब परिवर्तन को स्वीकार करने से मत घबराना। यह तुम्हारे लिए नया अवसर है। यह तुम्हारे लिए नई शुरुआत है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं।
अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई शत्रु तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं हो सकता। अगर तुम्हें विश्वास है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव और मेरे चैनल टुडे महादेव संदेश को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।